वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फटाफट न्यूज के इस ज्योतिष वास्तु और जीवन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं पंडित योगेश नारायण मिश्र आज आपको बतलाऊंगा आपके घर के ईशान कोण के बारे में। वास्तु के विषय में हम चर्चा करेंगे ईशान कोण के बारे में, जहां हम जानेंगे आपका पूजा रूम कैसा हो और उसमें देवी देवता को रखने के संबंध में सारी जानकारी। तो आइए हम चर्चा करते हैं ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण घर का पूरब उत्तर का कोना, पूरब जिस दिशा से भगवान सूर्य नारायण अजस्त्र ऊर्जा के स्रोत प्रतिदिन निश्चित समय पर आया करते हैं, और उत्तर यानी कुबेर जो कि समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता कहलाते हैं। तो आपके घर का ऐश्वर्य और ऊर्जा का कोना यानी ईशान कोण। ईशान कोण में आपको ये मालूम ही होगा कि वह जगह देवत्व का है। ईशान अर्थात नाम से ही स्पष्ट होता है, ईशान नाम से ही स्पष्ट होता है ईश अर्थात परब्रह्म। यहाँ पर भगवान का वास होता है, इसलिए ईशान कोण में ही पूजा कक्ष बनाया जाता है। पूजा कक्ष में आप किन देवी देवताओं को स्थापित करें, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि घर पे 3 गणेश जी, 3 देवी की मूर्तियाँ, 2 शंख, 2 शालिग्राम और 2 गोमती चक्र, यह नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों के घरों में कहीं भी गए छोटी छोटी मूर्तियाँ ये लाकर रख दिया जाता है और उनको ये मालूम नहीं होता कि इनके रखने से क्या प्रभाव पड़ता है। आचार्येंदु ने स्पष्ट किया है कि इनसे अगर 3 गणेश हों, 2 शिवलिंग हो, 2 शंख हो, तो वहाँ के रहने वाले गृहस्थों को उद्वेग होता है। इसलिए आपके घर में भी यदि आपके पूजा स्थल पे ये मूर्तियाँ 2 की संख्या में शिवलिंग हो या शंख हो, तो आप उनको संख्या बढ़ा लें। और अब हम घर के वास्तु से घर पे जो पूजा रूम है उस पे आपको जल का एक पात्र अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण हमेशा घर पे नीचा होना चाहिए, झुका हुआ होना चाहिए। यदि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उस प्लाट पे सबसे पहले आप यही देखिए, ये हिस्सा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। अगर ये हिस्सा थोड़ा बढ़ा हुआ है तो भी यह आपके लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी रूप से यह हिस्सा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लाट आप नहीं लें। और घर पे निर्माण करते समय आप यहाँ पर पूजा रूम बनाएं, और घर के यदि बाहर का स्थान ले रहे हैं तो यहाँ पर पूजा के साथ साथ यह जल का भी स्थान कहा गया है। यहाँ का जल अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए यहाँ कुआं, बावली, जलकूप, नल, यह सारे चीज़ों को रखना शुभ और श्रेष्ठ बताया गया है। यदि यहाँ अगर आप कुछ भी ऐसे पदार्थ रखते हैं जैसे चप्पल, जूता, यह निगेटिव एनर्जी देने वाले, तो आपके घर में समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह स्थान, यदि आप अपने किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि यह वास्तु जो है किसी धर्म से संबंधित नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड से संबंधित है। पंच तत्व जो ब्रह्मांड में है वो पंच तत्व आपके शरीर में भी है, वही पंच तत्व का समन्वय आपके घर पे भी होना चाहिए। ईशान कोण जल का स्थान है, वहाँ पे यदि कोई दूषित पदार्थ रखा जाएगा तो वहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे घर की
की सुख समृद्धि को नष्ट कर सकती है। इसलिए मित्रों, वहाँ पर जूता चप्पल का स्थान न बनाएं, न वहाँ गंदगी रखें। बेहतर होगा वहाँ आप पूजा का स्थान बनाएं। पूजा के स्थान पे, पूजा कक्ष में मंदिर बना सकते हैं। मंदिर के जगह पे आप कोई अलमारी रख के भी भगवान का एक अपने इष्ट देवता का चित्र रख के पूजन कर सकते हैं। और ईशान कोण से जुड़ा हुआ कोई कमरा बच्चों के स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह स्थान ऊर्जा का है और यहाँ ग्रहों से संबंधित यहाँ बृहस्पति का वास माना गया है। तो बृहस्पति जो हैं ज्ञान के देवता हैं। यहाँ अगर ईशान कोण से पे विद्यार्थी पढ़ाई करें बैठकर, यहाँ कोई अध्ययन कक्ष हो, तो निश्चय ही वह बृहस्पति के समान बुद्धि और बल, उनको बुद्धि बल प्राप्त होगा। अब हम घर से बाहर निकलते हैं, बागवानी की ओर आते हैं। बागवानी में भी घर के आपके अहाते के अंदर जो पूर्व उत्तर का कोना है, वहाँ पर कभी भी कोई अंगीठी न हो, आग जलाने का स्थान न हो, क्योंकि अग्नि और जल का हमेशा बैर होता है। यहाँ पर आप नीची भूमि हो, यहाँ कोई ऊंचा निर्माण आप करके न रखें, ना यहाँ पे भारी स्थान हो। यहाँ पर कोई टंकियों की जो है भूमिगत टंकी आप का निर्माण आप कर सकते हैं। अगर पौधों की बात करें तो यहाँ पे कोई कटीले पौधे या फिर कोई बहुत ऊंचे वृक्ष का रोपण आप न करें। यहाँ पर सुंदर पौधों का कर सकते हैं, सुंदर फूलों का भी आप लगा सकते हैं। साथ ही सबसे अच्छा और आपके ग्रहानुकूल होगा कि वहाँ आप केले का वृक्ष गमले में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि केले के वृक्ष में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और स्वयं वृक्ष जो है वह किसी लकड़ी का नहीं होता, उसमें एक पत्ते के ऊपर पत्ता, यानी वो सिर्फ जल तत्व से ही बना हुआ पौधा होता है। और वहाँ बृहस्पति की पूजा भी केले के वृक्ष पे की जाती है। घर के जो मालिक हैं उनको, गृह स्वामी को गुरुवार के दिन पीतल के लोटे में थोड़ी हल्दी डालकर अगर वह गुरुवार को अपने ईशान कोण पे स्थित गमले में केले के वृक्ष पे यह जल चढ़ाएं तो निश्चय ही उस घर में तरक्की अवश्य होगी और उस घर का कोई भी रुका हुआ काम तुरंत हो जाया करेगा, कोई भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। तो मित्रों, ईशान कोण से संबंधित आपके और भी कोई प्रश्न होंगे तो वह भी आप हमारे इस फटाफट न्यूज के ज्योतिष, वास्तु और जीवन इस कार्यक्रम में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर।